सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य शिष्य मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चल सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भावनाओं का वर्णन प्रारंभ किया है। पहली भावना है अनित्य भावना। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए आत्मा को तैयार करना। संसार के प्रति जीव का कितना लगाव है, कितनों को जे समझा जे मेरा जे मेरा जे मेरा। जब मेरा मिलता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जब मेरा बिछड़ जाता है तो फिर दुख का भी ठिकाना नहीं रहता। जरा विचार करो, बच्चा एक खिलौने को अपना सब कुछ मानता है, लेकिन आपके लिए वो खिलौना क्या है? कोई उसके खिलौने को ले भला, हाथ लगाए भला, क्या दशा होती है? सारी दुनिया उसकी वही है। जैसे उस बच्चे की वो दुनिया खिलौना है, ऐसे आपकी दुनिया, जे परिवार, जे धन दौलत, जे व्यापार किसका है भला? मेरा है, लेकिन कितनी देर का है कोई पता नहीं। इसके पीछे कौन काम कर रहा है? आप कहते हम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कौन कर रहे हैं? घर किसने बनाया? तो मैंने बनाया। बच्चे किसके हैं? मेरे हैं। परिवार किसका है? मेरा है। दुकान किसकी है? मेरी है। जे फैक्ट्री किसकी है? जे मेरी है। क्या क्या है? सब कुछ मेरा। तेरा भी कुछ है, सब कुछ मेरा। कहते कब तक है? जब तक सांस चलते। राजा भोज को एक बार ख्याल आया था, नींद नहीं आ रही थी, विद्वान बहुत था, तो चारपाई कहो या बेड कहो, सो रहा था, नींद आ नहीं रही थी, लेट रहा था। तो अपनी संपत्ति को गणना करने लगा। चेतो हरा जुवत्य सुहृदोनुकूला सद बांधवा प्रणति गर्भ गिरश्च भृत्या बलगंति दंति निवहा तरला तुरंगा। इतना बोला, उसकी जबान आगे अटक गई, आगे कुछ बन नहीं रहा। जैसे चार पाई के चार पाए होते, ऐसे श्लोक के भी चार पाए होते, तीन बने एक बना नहीं। क्या कह रहा है? चेतो हरा जुवतिया, मेरी रानियां, मेरे चित्त को हरने वाली, मेरे मन के अनुसार चलने वाली, सुहृदानुकूला, जितने मेरे मित्र हैं वो सारे मेरे अनुसार चलने वाले। सदबांधवा प्रणति गर्भ गिरश्च भृत्या, मेरे सारे बंधु और जितने सेवक सारे हाथ जोड़े खड़े। बलगंति दंति निवहा तरला तुरंगा, मेरी जहां सेना है, कितने हाथी कितने घोड़े, जिसका कोई आर पार नहीं, आगे चल नहीं रहा, चौथा चरण बन नहीं रहा। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, कभी संयोग होता है बड़ा अद्भुत। एक चोर पंडित था, घर में कुछ नहीं था, कहते राजा के राजमहलों में चोरी करो।
और जिस समय कमरे में प्रवेश किया उधर से राजा आ गया और उसको छिपने को कोई और जगह तो मिली नहीं, उसकी चारपाई के नीचे छिप गया। अब जिस समय उसने 3 बनाए, कहते कितना अभिमान है इसको, मेरा राज मेरा जे मेरा जे। और चौथा बन नहीं रहा, और उसने चौथा बना लिया। किसने? उस पंडित चोर ने बनाया। फिर अंदर से आवाज आई, इस समय तू पंडित नहीं है। कौन है? इस समय तू चोर है, पंडित नहीं है। जब पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा, इसलिए अपने आप को रोक। जानते हैं जो जिसकी आदत होती है, औरों को तो रोक ले, लेकिन आदत को रोकना। कहते नाचने वाले के पैर और गाने वाले की जबान। वाकई मौका मिले सही, हर समय गाने वाला गाने के लिए तैयार है और नाचने वाला नाचने के लिए तैयार। और वह कवि था, बड़ा जोर लगाया, आखिर हार गया। उसने कहा सम्मिलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति, सम्मिलने नयनयो नहीं किंचित अस्ति। जय तब तक है जब तक आंखें खुली हैं, आंखें बंद होने की देर है। तेरी गद्दी पर दूसरा राजा आके बैठ जाएगा, चारों ओर शोर शराबा रोने धोने का मच जाएगा। क्या होगा तेरा? नहीं कि जब अक्खा बंद हो गई फिर तेरा कुछ भी जहां पर नहीं है। अब कहाँ तो पर्वत के ऊपर खड़ा था मैं, इतना वैभवशाली, और कहाँ पर एकदम धड़ाम से नीचे गिरा, मेरा कुछ भी नहीं। जब देखा कहाँ से आवाज आई, कोई दिखाई नहीं दिया। कहते आकाशवाणी थोड़ी हुई है। उठ कर खड़ा हो गया, देखने लगा, कहीं नहीं। कहते अब चारपाई रह गई देखना। और जिस समय चारपाई को देखा झुक करके, तो पंडित जी क्या कर रहे हैं बेचारे, कहाँ पर है? पकड़ा गया। कहते बाहर निकल। बाहर निकाला, थर थर कांप रहा है। कहते हजूर माफ करो। कहते मेरा सब कुछ छीन लिया, और कहते माफ करो। सब कुछ छीन लिया, राज भी छीन लिया, परिवार छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, और अब क्या कहता है? मेरे को माफ करो, करता हूं तेरे को माफ। कहते इतना बड़ा चोर, सब कुछ छीन लिया। कहते हजूर गलती हो गई। कहते गलती तो किया है, तेरे मेरी अक्खा खोल दी। क्या की? आंखें खोल दी। भोज राजा उदार बहुत था। कहते उसकी कृपा भी बहुत बड़ी थी, और उसकी दूसरी मार भी बड़ी थी, और उसने निहाल कर दिया उसको। कहते कुछ नहीं है जहां पर। आज आंखें बंद हो जाए, कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा? शमशान भूमि में तो देह पहुंचेगा, आत्मा कहाँ जाएगी? जैसा उसने कर्म किया है उसके अनुसार। जैसे अतिमुक्त कुमार ने कहा था ना, मैं नहीं जानता कौन से कर्म कहाँ ले जाते हैं, लेकिन इतना पता है जैसा करूंगा वैसा ही मेरे को मिलेगा। तो बताया अनित्य भावना, जे जन्म सदा रहने वाला नहीं, बचपन सदा रहने वाला नहीं, जवानी सदा रहने वाली नहीं, बुढ़ापा वो भी सदा रहने वाला नहीं। जिस समय जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता, शरीर मुरझा जाता है, और देखते थे मेरा शरीर देवताओं का भी मात करने वाला, और आज क्या हो गया? सारा मुरझा गया है, सूख रहा है। अब वह सोचता कहाँ गई वो जवानी। कहते कोई बुढ़ा बड़ा कुबड़ापन आया हुआ था, ऐसे नीचे ना झुक के देख रहा था, चल रहा था। तो नौजवान मजाक करने लगे, बाबा जी आपका क्या गुम हो गया है, आप बताओ हम ढूंढते हैं। तो बाबे को भी तो पता चल गया इनके पीछे क्या भाव है, मेरा मजाक कर रहे हैं। कहते बेटा क्या करूं,
मेरा अनमोल रतन गुम हो गया है, आप उसको ढूंढ दोगे ना तो मैं सारी उम्र तुम्हारा जन्म जन्म में आभारी रहूंगा। कहते कौन सा रतन? कहते पता नहीं आपकी समझ आएगा या नहीं। कहते बताओ तो सही। कहते जवानी। कौन सा रतन? जवानी, जिसके बल से मैं छाती तान के चलता था, किसी का दूसरों का मक्खी मच्छर समझता था, और आज जिस समय वह रतन चला गया अब मैं स्वयं क्या बन गया हूं? मक्खी मच्छर बन गया हूं। कहते हैं आप उस रतन को ला दो। और मजाक करने वालों की भी आंखें खुल गई। कहते जो जवानी उस रतन से कम, किसी रतन से कम नहीं है, जिसको जौवन कहते हैं। जो बने सो बना लो, जितना बन सकता है अच्छा बना लो। बना लोगे तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा और इसको विश्व में भोगों में संसारी क्लेशों में गवा दोगे तो सबसे बड़ी नादानी होगी। जे सोचना इस मिले वैभव पर अपनी आत्मा को नहीं भूलना, धर्म को नहीं भूलना, भगवान को नहीं भूलना। सोचो भगवान को जो कुछ मिल गया था, मिला था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जीवित अवस्था में छोड़ा था, मरने के बाद छोड़ा था। जीवित अवस्था में वो हमारे आदर्श हैं। हम कब छोड़ेंगे? सब कुछ हम कब छोड़ेंगे? कभी सोचा? वो दिन आए हम सब कुछ क्या कर दें? कहते महाराज अभी भूख नहीं मरी, अभी तो मन करता और मिले और मिले। कहते जब भूख मरने वाली भी ऐसे नहीं मरती। जब भूख मरेगी त्याग से, जब मरेगी धर्म से, तप से, संयम से, सेवा से, इससे मरेगी, अन्यथा मरने वाली नहीं है। जितना खिलाओगे उतनी क्या होगी? इंसान का पेट भर जाता है, लेकिन तृष्णा नहीं भरती। कितना कुछ, कोई मानो कई बार देखते हैं ना, सारी उम्र तो राज करते गई, किसी के 80 साल हो गए, किसी के 85 साल हो गए, किसी के 90 साल हो गए। फिर इलेक्शन आते हैं ना, कहते अभी तो हम जवान हैं, अब की बार इलेक्शन फिर लड़ेंगे और जीत करके आएंगे फिर कुर्सी को। कहते औरों को ही मौका दे दो। कहते मेरे में क्या कमी है? क्या कमी है? मैं क्यों छोड़ूं? मतलब सारी आयु भर राज भोगा, फिर भी जो तृष्णा खत्म हो ही नहीं, होती नहीं। माना 100 साल का भी हो जाए और फिर भी क्या कहता है, मैं तो तंदुरुस्त हूं, अब की बार फिर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर एमएलए एमपी बनेंगे, एमएलए के बाद सीएम बनेंगे और एमपी के बाद एमपी को उल्टा ही करना है, क्या बनेंगे? पीएम बनेंगे। फिर उसके बाद कहते हमारी हम देश की सेवा करेंगे। कहते देश की सेवा करते हैं या परिवार की सेवा करते हैं? किसकी सेवा होती है? कहते सेवा तो उस गद्दी के बिना भी हो सकती है, लेकिन ये चस्का, ये तृष्णा 1000 साल भी उम्र हो जाए तो भी खत्म नहीं होती। पल्योपम सागरोपम भी बीत जाए तो भी खत्म नहीं होती। इसका इलाज क्या है? इसका परित्याग, जो हमारे महर्षियों ने, हमारे भगवान ने किया। उस रास्ते पर चलेंगे तो कल्याण है, नहीं तो अपनी आत्मा को धोखा देगा। समय हो गया, बाकी जगो जगण वाले